बुलेटिन के आगाज में आपको बताई सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान है। आज लाहौर में हब्स की कैफियत शहरियों को पसीने से शरापूर और निढाल कर रही है और हवा का कम दबाव और हवा में नमी का गैर मामूली इजाफा भी हब्स में इजाफे का सबब बन रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून का भरपूर एक सिलसिला है, जो उसकी भरपूर एंट्री कल से उसका इम्कान है। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज कैफियत जो हब्स की रही उससे जो शहरी है पसीने से शराबूर और नडहाल होते रहे। और गर्मी की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें हवा में नमी का ज़्यादा होना भी एक वजह है। और माहिरीन के मुताबिक हवा में जो इंसानी आराम के लिए जो हवा में नमी का तनासब है 30 से 50% तक होना चाहिए, मगर इस वक्त जो हवा में नमी का तनासब है वो 65% तक है। जबकि ये भी जो माहिरीन बताते हैं जो हवा का कम अज़ कम जो दर्जा हरारत कम अज़ कम होता है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में जितना कम फ़र्क होता है वो भी जो है उसको गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बनता है। और इस वक्त जो हवा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम अज़ कम दर्जा हरारत में जो फ़र्क है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जो गर्मी की शिद्दत बढ़ा रहा है। और शहर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा जो हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद्द निगाह जो है वो इस वक्त 14 किलोमीटर तक है। ठीक है यासिन, बहुत शुक्रिया। भाटी गेट के इलाके जोगी मोहल्ला में जगह जगह बिजली के लटकते तार घरों के आगे झूलते हुए हाई वोल्टेज बिजली के तार शहरियों के लिए ख़तरा बन गए। जानी नुकसान का खदशा इंतज़ामिया से सिरे से गायब है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। हाँ बिल्कुल यही सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग जो हैं भाटी गेट के इलाके जोगी मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वही मसला है कि घरों के आगे जो है हाई वोल्टेज बिजली की तारें जो हैं वो झूल रही हैं। घरों के आगे जो दरवाजे हैं उनको बहुत सारी तारें टच हो रही हैं और बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो लोहे के हैं। अगर मैं कैमरामैन सदाम आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं हमारे रकब में कि ये एक दरवाज़ा है जो कि लोहे का दरवाज़ा, उसके सामने से बिल्कुल जो है बिजली की तारें गुजर रही हैं जो कि ख़तरे का बायस बनी रहती हैं। शहरी यहाँ पर जो है वो ख़ास पर बारिश के दिनों में या मानसून के दिनों में जो है मुसलसल जो है वो इस दबाव और खौफ का शिकार रहते हैं। हमें यहाँ पे इलाका मकीन माशत मौजूद है, इनसे जानते हैं। सिर्फ बताइएगा अब यहाँ के रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है और आम दिनों में या बारिश के दिनों में किस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको बिजली की तारों की वजह से? जी आपने देखा जैसे पीछे लोहे का दरवाज़ा है तो ताड़े उसके साथ अटैच है। जब बारिश आती है तो धाड़ी बात है गढ़ में अर्थ भी आता है। छोटे से बच्चे हैं तो आई थिंक इसको चेंज होना चाहिए। मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की है कि जितनी भी ताड़े हैं इससे ये भी होगा कि हमारी जो बिजली चोरी है वो भी कम होगी और लेस्को को भी फ़ायदा होगा, जो बिजली ज़्यादा यूज़ होती है वो भी कम होगी। तो आई थिंक इस चीज़ों को चेंज होना चाहिए इससे पहले कि किसी की जान को ख़तरा हो, किसी की जान चली जाए। बिल्कुल आपने सुना कि इससे पहले कि जो है किसी इंसान की जो है वो जान इस चीज़ की नज़र हो या कोई जानी नुकसान रिपोर्ट किया जाए, कि हमने देखा कि बारिशों के दिनों में जो है करंट लगने से अमवात बहुत ज़्यादा जो है उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो जब तक इससे पहले किस तरह की वाक़या खौफनाक जो है वो रूनमा, उससे पहले चाहिए कि इस पर अमल किया, जिस पे एक्शन लेने के बाद जो है जो तारों का मसले को तरजीही बुनियाद पर हल करके इलाका मकीनों को जो है वो सुकून दिया जाए। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतज़ामात पर अहम फैसले। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। मरियम नवाज़ कहती हैं कि बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। और ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात पर अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया से मुहर्रम के फौरी हंगामी सिक्योरिटी प्लान तलब कर लिए। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। बैनर्स और पोस्टर आवेजा करने और वॉल चौकिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स,
APOs और DPOs को उलमा के पास खुद जाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की हुकाम को सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक करवाने की हिदायत। मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसा तर्ज पर सबीलें लगाने का हुक्म। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए लोहे के पाइप नस्ब करने पर इत्तफाक। गर्मी और हब्स से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव का हुक्म। आशूरा जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने का हुक्म। बारिश की सूरत में पानी के बरवक्त इखराज यकीनी बनाने के लिए इंतजामात की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में कहा, आशूरा जुलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंदिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिजली के लटकते हुए तार बहुत बड़ा रिस्क है। इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाए। मेन होल्स में लोग गिरकर मर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर इलाकों में भी गटरों के ढक्कन लगाएं। वज़ीर आला ने कहा, हर साल मुहर्रम में पैच वर्क किया जाता है, फिर दोबारा जुलूसों के रूट्स पर गड्ढे कैसे बन जाते हैं। जंग के तनाजुर में मुहर्रम उल हराम को हसास तस्वुर किया जाए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मौका नहीं जाने देंगी। बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। पंजाब हुकूमत का तासुर खिदमत गुजार हुकूमत का बन चुका है। इसे बरकरार रखना और बढ़ाना है। तफरका और नफरत नई नस्ल के लिए जहरनाक है। हर कीमत पर खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को इजलास में होम सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर इदारों के सरबराहान ने मुहर्रम इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुहर्रम उल हराम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को की हिदायत पर चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक ने हिदायत जारी कर दी हैं। मुहर्रम उल हराम में बिजली की बिला तातुल फराहमी और ज़िला इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नदीम मलिक ने फोकल पर्सनस भी नामजद कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर रावी और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला के लिए एक्सियन दाता दरबार अरशद सुमरू फोकल पर्सन नामजद। वेब और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी के खिलाफ 74 डीलरों की दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने जवाब जमा करवाने के लिए सरकारी वकील को आइंदा समाअत तक की मोहलत दे दी। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी खत्म कराने का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने 74 डीलरों की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट दरामद करने की इजाज़त देती है। कस्टम्स ड्यूटी अदा करके कारोबार कर रहे हैं। आइन हर शहरी को कारोबार करने का हक देता है। पंजाब हुकूमत ने वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी आयद कर दी है। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेटों की दुकान को सील कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। अदालत ने वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी के खिलाफ 74 डीलरों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए सरकारी वकील को आइंदा समाअत तक की मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। गंदम को आग लगाने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुलजिम की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील सफाई ने मुलजिम की अबूरी जमानत कन्फर्म कराने के लिए दलाइल दिए, लेकिन अदालत को मुतमईन न कर सके। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO कसूर से कहा, SP इन्वेस्टिगेशन को जब भी बुलाया वो फेल होते हैं। खसरा नंबर, कला नंबर, ख्योट नंबर तफ्तीश में लिखा ही नहीं। जब तक अराजी के ख्योट नंबर, खतौनी नंबर नहीं लिखेंगे उस वक्त तक किसी को कैसे मुलजिम कह सकते हैं। DPO कसूर ने जवाब दिया, जब फसल जली उस वक्त ये मुलजिम मौके पर मौजूद था, ये रकबे का मालिक नहीं। मुलजिम आग लगाने के इल्जाम तक कसूरवार है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मातहत अदलिया के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं अबू बकर तारिक। पंजाब की मातहत अदलिया के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अमजद इकबाल रांझा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तब्दील होने वालों में लाहौर समेत दीगर इजला के जजेस शामिल हैं। लाहौर से तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस में जहीर अहमद, मोहम्मद सईद, मोहम्मद नईम, तनवीर अहमद, इफ्तिखार हुसैन, आबिद अली और मोहम्मद खालिद खान शामिल हैं। एडिशनल सेशन जजेस आयशा खालिद, शकील अहमद, साइमा हुसैन, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद जुबैर गोरी का भी तबादला कर दिया गया। गुजरांवाला से तब्दील होने वालों में एडिशनल सेशन जज जफरेब अनवर और सुहेल अंजुम शामिल। बहावलपुर से गुलाम शबीर, मनकेरा से इशफाक अहमद, गुजरात से इरफान सईद, पिंडी भटिया से मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद शहजाद शामिल। पत्तोकी से एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद, लोधरा से मोहम्मद आसिफ, मियांवाली से नूर मोहम्मद बिस्मिल, शुजाबाद से मोहम्मद जहांगीर जतोई, सालेह जवेद और ननकाना साहब से तब्दील होने वालों में हुम्मा अम्बरीन शामिल हैं। साहिवाल, बिहाड़ी, बुरेवाला, खानेवाल, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान समेत दीगर शहरों से भी कई एडिशनल सेशन जजेस का तबादला किया गया है। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को बड़ा रिलीफ। धूप में ड्यूटी करने वाले वार्डन्स के लिए नाके पर एयर कंडीशन कैबिन लगा दिए गए हैं। कैबिन में ठंडे पानी का डिस्पेंसर और आरामदेह कुर्सियों की सहूलत भी होगी।
पंजाब और सिटी ट्रैफिक पुलिस का वार्डन्स के लिए काबिल तहसीन इकदाम। शहर भर में शदीद गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर एयर कंडीशन कैबन नस्ब कर दिए गए। कैबन में वार्डन्स को ठंडे पानी और आरामदेह कुर्सियों की सहूलत मैसर है। ये सहूलत इसलिए फराहम की गई ताकि सख्त मौसम जैसे गर्मी, बारिश या शदीद सर्दी में वार्डन्स अपने फ़राइज़ पूरी तवज्जो से अंजाम दे सकें। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है ये एक इनकलाबी कदम है। गर्मी में जब हम थकन से चूर हो जाते हैं तो कैबन में चंद लम्हे गुजारने के बाद नई तवानाई महसूस होती है। इसमें पानी पीने की डिस्पेंसर मौजूद है, बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर्स मौजूद हैं, हमारे जो है ना वो ईज़ का ख्याल रखा गया है। तो इस वजह से ड्यूटी जो है ना वो उसकी नोयत शिद्दत जो है गर्मी कम फील होती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर दोबारा ड्यूटी करने के काबिल हो जाते हैं। इसमें शीशे लगे हुए हैं, हमारा विजन क्लियर होता है। चौक में ट्रैफिक ब्लॉक तो नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें सारा नज़र आ रहा था। और हंगामी सूरत हाल में हम फौरी तौर पे चौक में जाके उसको ट्रैफिक को क्लियर करवा देते हैं। इसके अलावा पानी की सहूलत है, एसी लगा हुआ है। ट्रैफिक वार्डन्स की सहूलत के लिए शहर की अहम शाहराहों और चौराहों पर कैबन नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन जिशान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। ओवर बिलिंग, अंडर बिलिंग की शिकायत का मामला। वफाकी हुकूमत के हिदायत पर गलत मीटर रीडिंग ख़त्म करने के लिए इकदाम। सारिफीन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फहाद अमीन। लेस्को की जानिब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी। डिजिटल एप्लीकेशन अपना मीटर अपनी रीडिंग ट्रायल के मरहले में है। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सारिफ अपने मीटर की रीडिंग लेकर एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। लेस्को का मीटर रीडर भी रीडिंग को क्रॉस चेक करेगा। सारिफीन की जानिब से भिजवाई गई रीडिंग को चेक करने के बाद बिलिंग की जाएगी। लेस्को के तमाम फील्ड अफसरान को ट्रायल बेस पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। एप्लीकेशन मुकम्मल लॉन्च होने के बाद रीडिंग का अमल तब्दील कर दिया जाएगा। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। स्टेशन की सफाई के लिए पाकिस्तान रेलवेज और LWMC में मुआहिदा। CEO रेलवेज आमिर अली बलोच के मुताबिक स्टेशन की सफाई की मद में रेलवेज LWMC को माहाना 60 लाख रुपए अदा करेगा। रेलवे हेडक्वार्टर्स में लाहौर स्टेशन की सफाई के हवाले से सुथरा पंजाब के तहत पाकिस्तान रेलवेज और LWMC के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CEO रेलवेज आमिर अली बलोच ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम हमेशा से चैलेंज रहा है, मगर अब ये फरीज़ा LWMC अंजाम देगी। हमने कोशिश बहुत की मगर वो एक हमेशा चैलेंज रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा बहुत बेहतरीन निज़ाम था जो सारा उसका सिस्टम, उसकी मॉनिटरिंग जब हमने देखी तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको आउटसोर्स करते हैं और इनकी मदद से मिलके इसको करते हैं। लाहौर और लाहौर कैंट के लिए इंशाल्लाह ये टेक ओवर करेंगे, सारी सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने मजीद कहा कि इससे कबल बहुत से रेलवे स्टेशन पर सफाई के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे किए गए, मगर LWMC के ज़ेर इंतज़ाम सफाई के इंतजामात बेहतरीन हैं। लाहौर और कैंट स्टेशन की सफाई के लिए 60 लाख रुपए में मुआहदा तय पाया है। जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो तो रेलवे के रहेंगे, मगर वो ज़ाहिर है इन्होंने भी ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करनी है। वो हम आपस में इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएंगे कि वो इनके पास पे जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी, जहाँ पे कॉस्ट कम करने के लिए ये भी HR हायर ही करेंगे ना, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट हम करेंगे, कुछ ये हायर करेंगे, वो बंदे भी काम पे लगेंगे और इनके साथ काम करेंगे। आमिर बलोच का मजीद कहना था कि रेलवेज सैनिटरी वर्कर्स LWMC के अमले के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे लाहौर रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। 30वीं सालाना पाकिस्तान HVACR एक्सपो में ग्री और इकोस्टार एयर कंडीशन का स्टॉल हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में ग्री और इकोस्टार AC के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खसूसन इंडस्ट्रियल एयर हैंडलिंग यूनिट में हाज़रीन ने दिलचस्पी का इजहार किया। एक्सपो में इकोस्टार और ग्री की 6 से ज़ायद प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर MEP डिवीजन WP मलिक तारिक महमूद का कहना है कि ग्री और इकोस्टार के इंडस्ट्रियल एयर हैंडलिंग यूनिट्स पाकिस्तान की मार्केट में मौजूदा दीगर प्रोडक्ट्स की निस्बत ज़्यादा पायदार और बेहतरीन क्वालिटी के हामिल है, जिसकी वजह से उनमें इस्तेमाल होने वाली इटली की टेक्नोलॉजी है। ग्री और इकोस्टार में इटली की मशहूर ज़माना सेताल क्लीमा की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस नुमाइश का मकसद हाज़रीन को एक ही छत तले इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मुहैया करना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के कहने पर आज का एहतजाज मौखिर किया है। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का कहना है कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में 1 जुलाई का वक्त दिया गया है। 1 तक मुतालिबा तस्लीम न किए गए तो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे।
पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली ने दीगर रहनुमाओं के हमरा फ्लैटीज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कहा गया है 24 जून को एहतजाज मौखर करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई, हमसे 1 जुलाई तक वक्त लिया गया, मुतालिबात न मानेंगे तो अगला लहे अमल देंगे। कल 23 जून को हमारा जो 24 का प्लान था उसमें हमें ब्रीफिंग मिली कि आप बराए मेहरबानी 24 जून को आप गाड़ियाँ लेके ना आएँ, आप हमारे से एक दफ़ा मीटिंग कर लें। उन्होंने हमारी जो मीटिंग थी वो अरेंज करवाई मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से। उनसे हमने अपनी चार्टर डिमांड शेयर की आज, तो मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब ने हमारे से जख्म तक टाइम लिया है। सेक्रेटरी जनरल मिनी मस्जिद एसोसिएशन मलिक मारूफ का कहना था कि जो लोग हमारी बात सुनना गवारा नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने हमारी बात सुनी। हम ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारे जायज मुतालिबात माने जाएं। कल ऐसा उन्हें हमने एक पैगाम पहुँचाया कि वही लोग हमारे पीछे थे और हम उनके आगे जा रहे थे, जिसकी वजह से आज मिनिस्टर साहब ने हमें खुसूसी टाइम दिया और हमसे 1 तारीख तक टाइम लिया है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह आपका लोहा मनवाया जाता रहेगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो हमसे ही लिया जाता है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। रहनुमाओं का कहना था कि हम इन तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी, मुतालिबात न मानेंगे तो 1 के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। इक़्तिसादी तरक्की कारोबारी शोबे की मजबूती से जुड़ी होती है। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार चौधरी कहते हैं, FPCCI और SCCP का मुश्तरका इक़दाम हमारे बाहमी अज़म की अक्कासी करता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और SCCP के बाहमी इश्तराक से कारपोरेटाइजेशन के जरिए मुआशी तरक्की की राहें खोलना के उन्वान से खसूसी सेशन मुनक़िद हुआ। ज़ैन इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि कारपोरेटाइजेशन एक इनकलाबी अमल है जो कारोबार को बाख्तियार बनाता, एतमाद को बढ़ाता है। पैटर्न इन चीफ FPCCI और साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर ने कहा कि पाक भारत जंग हो या दीगर जंगें, इनके पीछे इकानमी होती है। SECP मजबूत होगी तो बिजनेस मजबूत होगा। जंगें हो रही हैं या जो जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, इसके पीछे हर चीज के पीछे इकॉनमी है। हम अपनी इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे तो दुश्मन हमारे पे हावी हो जाएगा। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब ने मिल के मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना। खसूसी सेशन से सरपरस्ती आला UBGSM तनवीर, नायब सदर जकी एजाज, नायब सदर कुरतुलैन, कमिश्नर SECP मुजतबा अहमद लोधी और कमिश्नर SECP मुजफ्फर अहमद मिर्जा ने भी खिताब किया। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। एप्टमा रहनुमाओं से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की। बाहमी तजारुत बढ़ाने के लिए एप्टमा का 10 रुकनी वफ़द चीन का दौरा करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी कौंसल जनरल याओ शरीन को आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑफिस में एप्टमा क़यादत ने खुशामदीद कहा। एप्टमा चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि रवा साल मुल्क की एक्सपोर्ट 29 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि चीन के साथ बरामदात बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। बिजली टैरिफ कम हो चुका है, इससे फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन से बड़ी तादाद में सोलर पैनल दरामद किए हैं, जिससे तवानाई सस्ती करने में मदद मिली। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मुआशी मैदान में आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ाने में एप्टमा अहम किरदार अदा कर सकती है। चीनी कौंसल जनरल और एप्टमा ने टेक्सटाइल सेक्टर का 10 रुकनी वफ़द चीन ले जाने का फैसला किया। And we put high priority on education. So we have some differences, but we share same basic values. एप्टमा वफ़द में टेक्सटाइल के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स शामिल होंगे। वफ़द के दौरे से टेक्सटाइल की बाहमी तिजारत बढ़ाने के मौके मिलेंगे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त